अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हाय कैसे हो। आज हम लाज ऑफ मोशन का और वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल मैंने आपको एक फार्मूला दी थी, एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू F causing the motion माइनस F opposing the motion होल डिवाइड बाय टोटल मास। इसी को आज हम घुमाएंगे, मास ऑफ द सिस्टम। देखो मेरे बच्चों, कल आपके पास पुल्ली प्रॉब्लम होगी। पुल्ली प्रॉब्लम को आपको बोला जाता है एफबीडी निकालो, वो निकालो, ये निकालो, ऐसे करो। देखो एक लाइन में कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये मैंने यहां से स्ट्रिंग ली है, इस स्ट्रिंग के साथ ये पुल्ली है, यहां से मैंने एक मास लिया है, यहां से मैंने ये और एक मास लिया है, ये मैंने और एक मास लिया है। आपको बोला जाएगा calculate in this system the acceleration of the system and tension in each string if the masses are given as ये मास है 3 kg, ये मास है 5 kg और ये मास है 2 kg। एक चीज तो हमें पता है, इसको लगेगी नीचे की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स। लगेगा कि नहीं लगेगा? कितना लगेगा इसको ग्रेविटेशनल फोर्स? 5g। ठीक है, इसको भी कितना लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स? 5g। ये 3g लगेगा, सॉरी, इसको लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स 2g। मुझे बताओ इस सिस्टम में और कोई फोर्स है? नहीं। लेकिन जब देखा जाएगा 5g प्लस 3g 8g, ये 2g है। मैक्सिमम फोर्स की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। इसका मतलब एक्सेलरेशन आएगी इस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड्स। यहां से आएगा मेरे बच्चों एक्सेलरेशन अपवर्ड्स। याद रखोगे यहां पर एक्सेलरेशन किधर की ओर? ऊपर की ओर। फोर्स किधर की ओर? नीचे की ओर। इसका मतलब द फोर्स विच इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, कौन सा फोर्स होगा? वो अपोजिंग फोर्स। और जो फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन है वो क्या बनेगा? फोर्स कॉजिंग द मोशन। अब क्या बनेगी एक्सेलरेशन? ये फोर्स कॉजिंग द मोशन। एक है 5g, दूसरा आएगा 3g, माइनस आएगा 2g। क्यों? 2g जो आपका है, इट इज अ फोर्स विच इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन, होल डिवाइडेड बाय टोटल मास। कितना है? 5 प्लस 3 प्लस 2 kg। जब लिखा जाएगा एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू 8g माइनस 2g होल डिवाइडेड बाय 10। हम लिख सकते हैं मेरे बच्चों एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू 6g डिवाइडेड बाय 10। यानी इसका मतलब यह आएगा 3g डिवाइडेड बाय 5। यानी एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू 3g डिवाइडेड बाय 5। अगर g का वैल्यू 10 होगा तो यह आएगा इक्वल टू 3 by 5 multiplied by 10, that is equal to 6 meter per second square। मेरे बच्चों बताओ, कहीं पे एफबीडी है, कहीं पे कुछ है? कुछ भी नहीं है। कुछ मैंने किया है, 9th का कंसेप्ट है, 11th का है ही नहीं, बच्चों वाली चीज है। फोर्स कॉजिंग द मोशन माइनस फोर्स अपोजिंग द मोशन डिवाइडेड बाय सम ऑफ द मासेस। इस तरह से हम लोगों ने इस A का वैल्यू कैलकुलेट किया है। A इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे। अब क्या निकाल रहे हैं? आपको निकालना है टेंशन। कैसे निकालोगे टेंशन मेरे बच्चों? शाबाश, वेरी गुड। कैसे निकालेंगे टेंशन? देखो क्या करेंगे। मैंने यहां पर ये 5g वाला इधर से अलग से मास लिया, इसको नीचे की ओर लग रहा है 5 टाइम्स g, ऊपर की ओर लग रहा है टेंशन T। एक्सेलरेशन किधर की ओर? नीचे की ओर। बता मुझे कॉजिंग वाला मोशन कौन सा है? 5g। अपोजिंग वाला कौन सा है? T। क्या करेंगे आगे? हम A का वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, कितना है? 6 मीटर पर सेकंड। मास कितना है दिया हुआ फिगर में? 5 kg। समझा रहा बच्चों? कुछ कर रहा हूं? कुछ नहीं कर रहे हैं, खेल रहे हैं, है ना? शाबाश। क्या है मेरे बच्चों? एक्सेलरेशन A that is equal to 6 should be equal to 5g
minus t. Sir, minus t क्यों? Because t is opposite to the direction of acceleration. Any force which is opposite to the direction of acceleration, इसको subconscious mind में रखो, वो बनेगा force opposing the motion. Whole divided by sum of masses 5. कोई फर्क नहीं पड़ेगी. ये 5 इधर आएगा. 30 is equal to 5g minus t. g का वैल्यू कितना लिया? 10. 30 is equal to 50. t इधर आ जाएगा. t is equal to 50 minus 30, that is equal to 20 न्यूटन. इसका मतलब हुआ ये वाला टेंशन हमने कैलकुलेट किया है. क्या है वैल्यू इसका? 30 न्यूटन. कितना इजी है मेरे बच्चों. डिफिकल्ट है नहीं, कुछ एफडीडी का कंसेप्ट है, कोई बड़े चीजें हैं. आगे बढ़ेंगे मेरे बच्चों. अब यहां पर हम लेंगे इसको, यहां पर ये टेंशन T1. T1 कैलकुलेट करने के लिए चाहे आप ये बॉडी लो चाहे आप ये बॉडी लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. दोनों एक जैसे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगी. वेरी गुड. हम ये वाली बॉडी लेंगे. ये मैंने यहां पर लगाया है इसके साथ. ये है 2 kg मास. नीचे की ओर जा रहा है 2g, ऊपर की ओर जा रहा है टेंशन T1. ठीक है कि नहीं? एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मेरे बच्चों ऊपर की ओर. ठीक है. कमेंट बॉक्स में लिखो मेरे बच्चों, आप मुझे बताओ यहां पर कौन सा फोर्स होगा? फोर्स काजिंग द मोशन. T होगा कि 2g होगा? जल्दी बोलो. T की 2g. वेरी गुड. 2g क्या होगा? अपोजिंग. T क्या होगा? फोर्स काजिंग द मोशन. क्यों? एक्सेलरेशन ऊपर, T1 ऊपर. क्या होगा मेरे बच्चों? 6 इज इक्वल टू T1 माइनस 2g होल डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम 2. इसका मतलब ये इधर आएगा. 12 इज इक्वल टू T माइनस 20. इसका मतलब T1 इज इक्वल टू 32 न्यूटन. कुछ करना नहीं. ठीक है मेरे बच्चों, आगे बढ़ेंगे. यही फार्मूला है. क्या है फार्मूला? फोर्स काजिंग माइनस फोर्स अपोजिंग होल डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम. इससे बाहर जाना ही नहीं है. कोई रॉकेट साइंस नहीं. सिंपल साइंस. जितना सिंपल होगा उतना मजा होगा. आगे बढ़ेंगे. हमारे पास दिया गया टेबल. आपके स्कूल का टेबल है, आपके क्लासरूम का टेबल है, आपके घर का टेबल है. हमारे टेबल को यहां से एक पुल्ली है, यहां से और एक पुल्ली है. इस तरह से ये पुल्ली है, इस तरह से ये पुल्ली है. ऑल द पुल्लीज आर मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस. कल मैंने बोला जब भी फ्रिक्शन हो पुल्ली होगी मासलेस हो, फ्रिक्शनलेस, उसको आप सीधे नेग्लेक्ट करोगे. इसके बाद हमें यहां पर दिया गया है एक मास. इसको यहां से लेके गया है इस तरह से, और एक मास इस तरह से. यहां से एक टेंशन T1, यहां से एक टेंशन T2, यहां से एक टेंशन T2, यहां से एक टेंशन T1. क्यों? स्ट्रिंग सेम है, स्ट्रिंग मासलेस है, टेंशन कहीं पे भी चेंज नहीं होगा. लेकिन ये वाला मास है 5 kg, ये वाला मास है 3 kg, ये वाला मास है 2 kg. सबसे पहले चीज आपको बोला जाता है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन ए गिवन फिगर. कभी बोलेगा टेंशन निकालना, कभी बोलेगा एक्सेलरेशन निकालना, कभी बोलेगा दोनों निकालना. क्या करोगे आप? ठीक है. सबसे पहले देखोगे मैक्सिमम फोर्स कहां से लग रहा है. ये क्या है? 5. क्या लगेगी फोर्स? यहां से 5g. यहां से क्या लगेगा? बोलो मेरे बच्चों. 3g. ये कितना फोर्स लग रहा है? 5g. ये कितना लग रहा है? 3g. एक्सेलरेशन होगी इन दिस डायरेक्शन. एक्सेलरेशन होगी इस सिस्टम की इन दिस डायरेक्शन. एक्सेलरेशन होगी इस सिस्टम की इन दिस डायरेक्शन. अब क्या निकालना है? एक्सेलरेशन. फार्मूला क्या है? A इज इक्वल टू फोर्स काजिंग द मोशन. कौन है वो? 5g. क्यों? जिस डायरेक्शन में
एक्सेलरेशन है, उसी डायरेक्शन में फोर्स है। क्या आएगा मेरे बच्चों? 5g माइनस क्या है वो? 3g होल डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। क्या ये इंक्लूड होगा? होगा इंक्लूड? हाँ, ये भी इंक्लूड होगा। क्या आएगा मेरे बच्चों? 5 kg प्लस 2 kg प्लस 3 kg। जब देखा जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2g by 10, acceleration A is equal to 2 divided by 10 into 10, that is equal to 2 meter per second square। कितना इजी है मेरे बच्चों, कितना इजी है, कोई डिफिकल्टी है? अब क्या निकालना है? टेंशन। कैसे निकालेंगे टेंशन? हमने खाली क्या निकाला अभी वैल्यू? हमने ए का वैल्यू निकाला है। ये ए है हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये ए है इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये ए है इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टेंशन निकालने के लिए क्या निकालना है आपको? टेंशन T2 लेंगे, निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? ये मेरे बच्चों मैंने यहां से लिया है, ये है 5g। ठीक है मेरे बच्चों, ये है आपको यहां से कौन सा टेंशन? ये है टेंशन T2। ये है एक्सेलरेशन A इक्वल 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस डायरेक्शन में। तो मुझे बताओ मेरे बच्चों, विच फोर्स इज कॉजिंग द मोशन? 5g or T2? विच फोर्स इज कॉजिंग द मोशन? वेरी गुड, आंसर दे दो मेरे बच्चों, आराम से दे दो आंसर मेरे बच्चों, आराम से। ठीक है मेरे बच्चों, क्या निकालना है आपको? T2। कैसे निकालेंगे T2? शाबाश, हम लिखेंगे यहां पर मेरे बच्चों एक्सेलरेशन ए जो आपकी थी वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम लिखेंगे ये एक्सेलरेशन ए दैट इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी दैट इज इक्वल टू फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन दैट इज इक्वल टू 5g माइनस t होल डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम 5। ठीक है कि नहीं? यानी इसका मतलब 2 इज इक्वल टू 50 माइनस t डिवाइडेड बाय 5। इस तरह से 10 प्लस t दैट इज इक्वल टू 50, ये जाएगा इधर, t इज इक्वल टू 14 न्यूटन। यानी इस तरह से हमने T1 को कैलकुलेट किया है। किसके बराबर है? T2 को हमने कैलकुलेट किया है, किसके बराबर है? T2 इज इक्वल टू 14 न्यूटन। यहां पर इस बॉडी की एक्सेलरेशन भी कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन किस डायरेक्शन में? ऊपर की ओर जा रही है मेरे बच्चों। आगे बढ़ेंगे, आराम से लिखो मेरे बच्चों। ठीक है, ट्राई करो उस वाले एक्सेलरेशन, उस वाले टेंशन को निकालने के लिए। चलो ठीक है, ये मसला नहीं कि जरूरी है वही लोगे, ये भी ले सकते हो। चलो आज मैं ये वाले लूंगा। यह है 2 kg, यहां से इसको लग रहा है आपका टेंशन T1, यहां से इस बॉडी को लग रहा है टेंशन T2, लेकिन ये T2 जो आपको निकला है अभी हमने कैलकुलेट किया है दैट इज इक्वल टू 14 न्यूटन। ठीक है कि नहीं? एक्सेलरेशन A जो है वो इस डायरेक्शन में है। मुझे बताओ इस वाले केस में विच फोर्स कॉजिंग द मोशन? वेरी गुड, 14 न्यूटन। क्या आ जाएगा मेरे बच्चों? 2 इज इक्वल टू 40 माइनस T1 डिवाइडेड बाई 2। 4 इज इक्वल टू 40 माइनस T1। इसका मतलब T1 इज इक्वल टू 40 माइनस 4। इसका मतलब T1 इज इक्वल टू 36 न्यूटन। इस तरह से मेरे बच्चों आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करोगे। ठीक है मेरे बच्चों, आगे बढ़ेंगे। लंबी चौड़ी दास्तान को छोड़ो, छोटे चीजों में ध्यान देंगे। अब आपको बोला जाता है हमारे पास है इस तरह से, अब एक प्लेन, यहां से ये, यहां से ये वाला, ठीक है कि यहां पर है फ्लूइड,
यहां से एक मास है, ये पुल्ली है, यहां से ये मास है। देखो मेरे बच्चों क्या करना है, और आपको मास दिया गया है, ये मास जो है ये 2 kg है, ये मास जो है 3 kg है, और ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है। इस वाले केस में सबसे पहले आपको क्या करना है काम, ये तो पता है कि यहां से लगेगा आपको फोर्स 2G, ये इसलिए, लेकिन मामला है इस ब्लॉक पे कितना फोर्स लगेगा। अगर आपको वो चीज सॉल्व करना है तो आप आराम से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। पहले मैं आपको यहां पर एक चीज दिखाऊंगा, मैंने इस ब्लॉक को यहां पर रखा है, ये मैंने ब्लॉक यहां पर रखी है, यहां पर ये लगेगा इसको इधर की ओर mg बोले तो 3G। यहां से आपके पास ये एंगल भी होगा 30 डिग्री, यानी ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ये 60 है, ये 60 है। क्यों? द एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज सेम एज द एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स। ये फोर्स आएगा मेरे बच्चों, ये होगा 3G sin ऑफ 30। बस इतना आपको सीखना है, इतना आप लोगों ने सीखा, सब कुछ निकल जाएगा। ये तो पता है आपके लिए, ये 3G cos ऑफ 30, लेकिन मुझे इससे कुछ लेने देना नहीं है। अब मैं ये फोर्स इसको लिखूंगा यहां से, कितना लग रहा है 3G sin ऑफ 30। कितना फोर्स है 3G sin ऑफ 30। ठीक है मेरे बच्चों, देखो अब क्या करना है, इसको मैं रद्द करने जा रहा हूं। साइन 30 किसके बराबर है 1/2, यानी इसका मतलब जो ये फोर्स है ये आएगा 3/2G। अब ये सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है। जब हमने ये कैलकुलेट किया तो सब कुछ मामला हल हो गया। इस पर कितना फोर्स लग रहा है 3/2G, अगर देखा जाएगा वो है 1.5G। ये वाला क्या है 2G। एक्सेलरेशन यहां से होगी कि यहां से होगी, ये कितना है 1.5G, ये कितना है 2G। ऑब्वियसली एक्सेलरेशन आएगी इस डायरेक्शन में, कितनी आएगी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड से, वो निकालना है। यहां पर एक्सेलरेशन आएगी, इस ब्लॉक की जो एक्सेलरेशन आएगी वो इस डायरेक्शन में आएगी, इस तरह से। क्लियर? एक्सेलरेशन ऊपर की ओर, उसकी एक्सेलरेशन नीचे की ओर। तो ये कौन सा फोर्स होगा, फोर्स अपोजिंग द मोशन। ये कौन सा होगा, फोर्स काजिंग द मोशन। A is equal to 2G minus 1.5G whole divided by sum of masses। कितना आएगा मेरे बच्चों 3 plus 2, क्या आएगा मेरे बच्चों ये, that is equal to 0.5G divided by आएगा 5, and A is equal to आएगा G divided by 10, that is equal to आएगा 10 divided by 10, यह आएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन निकल गई, कितना है इसमें, कोई मसला? एक्सेलरेशन हमने निकाली है, ए का वैल्यू क्या है मेरे बच्चों, ए का वैल्यू आया है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए का वैल्यू आया है मेरे बच्चों 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है मेरे बच्चों, आगे बढ़िए। अब क्या निकालना हमें, टेंशन। कैसे निकालेंगे मेरे बच्चों, चाहे आप ये ब्लॉक लो, चाहे आप ये ब्लॉक लो, दो में से कोई भी ब्लॉक ले सकते हो। ये वाली तो हमने बार बार ली है, ये इजी है, हम टेढ़ी वाली ही लेंगे। ठीक है कि ये टी क्या होगा मेरे बच्चों, ये ब्लॉक मैंने यहां से बनाई है, ये यहां से है, ये टेंशन टी है, ये जो है इसको लग रहा है 1.5G लग रहा है, ये इसकी एक्सेलरेशन इधर की ओर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ये इसका मास जो है, कितना मास है इसका, हमने इसका मास लिया है 3 kg। अब कुछ नहीं करना,
एक्सेलरेशन किधर जा रही है? ऊपर की ओर। ठीक है मेरे बच्चों, टेंशन ऊपर की ओर। हम क्या लिखेंगे? 1 इज इक्वल टू T माइनस 1.5G डिवाइड बाई 3। इसका मतलब 3 इज इक्वल टू T माइनस 1.5G। इसका मतलब 3 इज इक्वल टू T माइनस 15। 15 कहां से? G10 है कि नहीं? शाबाश। T इज इक्वल टू 18 न्यूटन। अब बताओ मुझे मेरे बच्चों, कितने मिनट में क्वेश्चन सॉल्व होगा? 1 घंटा लेगा। इक्वेशन एफबीडी बनाओ, सब्स्टिट्यूशन करते जाओ। ये करने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें जो सॉल्व हो जाएंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक। इसके बाद मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा, है कि नहीं मेरे बच्चों? स्टे ऑन ट्यूनिंग माय यूट्यूब चैनल। आप एक बढ़िया से बढ़िया वीडियो मिलेगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक।